जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त, एक 25,000 का इनामी और दोस्त की जान लेने वाली अफसाना। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी करतूतें। अखिलेश यादव ने मिलाया माफिया से हाथ, MS धोनी के साथ दोस्त ने किया धोखा, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, प्यार के लिए दोस्त को उतारा मौत के घाट। पहली खबर की शुरुआत अखिलेश यादव की रणनीति के साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा के लिए इतने ज्यादा बेताब हैं कि मुकदमों से घिरे माफिया के साथ रिश्ते अच्छे करने में लगे हैं। जहां योगी सरकार एक के बाद एक एक्शन से मुख्तार परिवार पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को टिकट मिल सकता है, इस बात पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ साथ बड़ी संख्या में सपा नेताओं ने बसपा पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी के निकाह में शिरकत की। वहीं राजनीतिक गलियारों में चुनाव जीतने के बाद से ही चर्चा जोरों पर थी कि अफजाल अंसारी भले ही बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी पर लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन उनके दिल में समाजवादियों के प्रति काफी ज्यादा लगाव है, जिसकी प्रतिक्रिया बसपा नेताओं ने भी दी थी और ये बात हाईकमान को भी पहुंचाई। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी संख्या में इस विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद है, लेकिन अफजाल अंसारी जमानत पर जेल से बाहर आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार के परिवार से अखिलेश यादव की नजदीकियां इशारा कर रही है कि सियासी गलियारों में कुछ तो पक रहा है, क्योंकि जिन गुंडे माफियाओं से लोग दूरी बना रहे हैं, अखिलेश यादव उनके घर कार्यक्रमों में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूं ही मुख्तार अंसारी की भतीजी की शादी में नहीं पहुंचे, क्योंकि मोदी लहर के चलते भी 2019 का चुनाव अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर जीता। लेकिन समय बदलने के साथ ही सांसद अफजाल अंसारी पर ईडी, यूपी पुलिस का शिकंजा कसने लगा और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे। इसके बाद गैंगस्टर कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और वो जेल चले गए और उनकी सांसदी तक चली गई। जमानत के बाद उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने भी गैंगस्टर कोर्ट के फैसले का बहाल रखा। इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत दी और 30 जून तक हाई कोर्ट को मामले का निस्तारण के लिए आदेश दिया। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बढ़ती नजदीकियों से लगता है कि 2024 के चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर अफजाल अंसारी लड़ सकते हैं। दूसरी खबर में बात करते हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई धोखाधड़ी की। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कैप्टन कूल का पारा हाई हो गया और उन्होंने अपने 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत में आपराधिक केस दायर किया है। आपको बता दें कि धोनी ने ये केस आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास के खिलाफ दायर किया है। इसमें धोनी ने दावा किया है कि उनके दोनों पूर्व बिजनेस पार्टनर ने क्रिकेट अकादमियों को खिलाने के कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 15 करोड़ रुपए से अधिक का उन्हें चूना लगा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाकर ने कथित तौर पर विश्व स्तर पर एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौता किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। हालांकि समझौते में निर्धारित की गई शर्तों का पालन करने में दिवाकर और सौम्य नाकाम रहे, तो महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2021 को आरका स्पोर्ट्स से अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया।
उनको धोनी की ओर से कई कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद धोनी के वकील दयानंद सिंह ने दावा किया है कि आर्का स्पोर्ट्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, जिससे उन्हें 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं धोनी के दोस्त सीमंत लोहनी, जिन्हें चित्तू के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आर्का स्पोर्ट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद मिहिर दिवाकर ने उन्हें धमकी दी और दुर्व्यवहार किया। अगली खबर में बात यूपी पुलिस के बड़े एक्शन की। सहारनपुर पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया था। आरोपी लूट के इरादे से सहारनपुर की सीमा में घुसा था। दरअसल बुधवार देर रात्रि सरसवा पुलिस और एक बदमाश की शाहजहांपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि रात्रि में जब वाहन चेकिंग की जा रही थी तो करीब 11:30 बजे हरियाणा की ओर से सफेद बाइक पर आ रहे एक युवक को रोकने की कोशिश की गई, तो वो बाइक दौड़ा ले गया और जिसके पीछे फिर पुलिस भी गई। अचानक युवक ने शाहजहांपुर नुक्कड़ तिराहे पर पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और ग्राम झरोली के खेतों की ओर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने भी गोलियां चलाई। कुछ देर बाद जब कोई हरकत नहीं हुई तो पुलिस ने पास जाकर देखा तो पाया कि बाइक सवार एक और गिर पड़ा है, जिसकी टांग में गोली लगी हुई है। पहचान होने पर पता चला कि आरोपी शातिर चोर अमन है, जिस पर यूपी पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी 10 दिन पहले वर्मा ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की कोशिश में भी वांछित था, जिसके 2 साथी साहिल और रमफल पहले ही पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस तथा खोखे भी बरामद हुए हैं। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से मिली बाइक भी चोरी की निकली। मुठभेड़ के बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आखिरी खबर में बात एक ऐसी महिला की जिसने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी और प्यार को पाने के लिए एक से बढ़कर एक अपराध कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हत्या की आरोपी एक महिला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अप्रैल 2019 को एक जला हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान अफसाना के तौर पर हुई थी। परिजनों ने शव को दफना दिया, लेकिन करीब 3 साल बाद अफसाना जिंदा मिली तो हर कोई हैरान हो गया, सबके होश उड़ गए। तुरंत ही पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई। महिला ने पूछताछ के दौरान पुलिस को हत्या की एक खौफनाक साजिश को बताया, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अफसाना ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपनी सहेली की हत्या की थी। प्लान के मुताबिक उसने अपनी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर जिंदा जला दिया, फिर खुद को मरा हुआ घोषित कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसके प्रेमी ने भी उसे ठुकरा दिया। उधर जीनत नाम की महिला 1 अप्रैल 2019 से लापता चल रही थी। जीनत का अपने पति अशरफ से अक्सर झगड़ा रहता था। इसी दौरान जीनत के भाई ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और मुकदमा मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि जीनत और अफसाना सहेली थी और जीनत का अफसाना के घर पर आना जाना लगा रहता था। पुलिस अफसाना के घर पहुंची, वहां पता चला कि अफसाना की जलकर मौत हो चुकी है और पुलिस जीनत को ढूंढने में लग गई। लेकिन इसी बीच अफसाना को जिंदा देखा गया तो पूछताछ में उसने खुद को निशा बताया। एक दिन अफसाना उर्फ निशा अपने प्रेमी की शिकायत करने थाने पहुंची तो थाने में अफसाना को एक पुलिसकर्मी ने पहचान लिया। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि अगर अफसाना जिंदा है तो मरने वाली युवती कौन थी। पुलिस ने अफसाना को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ और अब अफसाना को उम्र कैद की सजा हो गई है। सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को अफसाना को हत्या का दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त, एक 25,000 का इनामी और दोस्त की जान लेने वाली अफसाना फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।